सुप्रीम कोर्ट ने जूता भिगा के इनके मुंह पे मार दिया है। ये लेफ्ट लॉबी लगी हुई है पूरे जोर शोर तरीके से कि इस मूवी को बदनाम कर दिया जाए। बिहार में जो दंगा होता है वहाँ पर पीएफआई, उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ वहाँ पर पीएफआई, तो देश में जितने भी दंगे वहाँ पीएफआई का नाम आता है। अभी वर्ल्ड वाइड जब चलेगी ना तब तुम्हारी धोती उतरेगी, तुम्हारी चड्डी उतरेगी और तुम पेशाब करते हुए घर भागोगे। क्या ममता बनर्जी अपने आप को संविधान से और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानती है जो उन्होंने वापस बैन लगाने की हिम्मत कर ली? आप उस मूवी को भारत के मुसलमानों से जोड़ना चाहते हो, जबकि भारत के मुसलमान आतंकवाद है ही नहीं। कि इनके बाप ने अपना दहेज और जायदाद सब बेच के वो मूवी का फंड भर दिया था। 705 केस रजिस्टर्ड होते हैं, 263 से ज़्यादा रेस्क्यू किए जाते हैं। पीके पिक्चर में हमारे शिवजी वॉशरूम में भागते हुए दिखाए तो वो एंटरटेनमेंट वाली मूवी। वही सोनिया गांधी है, जब बटला आउट एनकाउंटर होता है तो वो कमरे में बैठकर रोती हैं। 30 करोड़ में बनी पिक्चर आज 150 करोड़ कमा चुकी है। केरला स्टोरी देखी आपने? बिल्कुल देखी, एकदम कैसी लगी? जबरदस्त मूवी थी, दिल को दहला देने वाली मूवी थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी। लेकिन कई लोग तो बता रहे हैं इसको आरएसएस और बीजेपी का प्रोपोगंडा। जब कश्मीर फाइल्स आए तो प्रोपोगेंडा, जब केरला स्टोरी रिलीज हो तो प्रोपोगेंडा। पीके पिक्चर में हमारे शिवजी वॉशरूम में भागते हुए दिखाए तो वो एंटरटेनमेंट वाली मूवी। ओ माय गॉड में दूध चढ़ाने को गलत बता दिया जाए, कृष्ण को पूजने को गलत बता दिया जाए तो एंटरटेनमेंट वाली मूवी। इसमें एक और बातचीत चल रही है कि 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आया। 5 लाख का भी आंकड़ा आया था तब भी ऐसे ही गाना गा रहे थे, छाती पीट पीट के रो रहे थे। जब कश्मीरी पंडित लोग सामने से आके जब बोलने लग गए तब आखिर में इन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे ही एक है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, पप्पू पार्ट 2, वो भी बोल रहे थे अरे ये मूवी प्रोपोगेंडा है, अगर तुम्हें इतना ही टैक्स फ्री करना है तो यूट्यूब पे डाल दो। फिर कुछ दिन बाद उन्हीं का बयान आ जाता है कि कश्मीर फाइल जैसी मूवी देखनी चाहिए, वो देश को जागरूक करती है। तो इनका दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये वही ममता दीदी है जिन्होंने बैन किया था, जो रामनवमी के टाइम शोभा यात्रा निकले तो ये बोलती है कि अगर इसका कुछ भी रोज़ा और इसमें रमज़ान में अगर कुछ भी गलती हुई तो मैं सख्त एक्शन लूँगी हिंदुओं पर। वही ममता बनर्जी है ना, वही ममता बनर्जी है जो अतीक अहमद के मरने पर वहाँ पे कैंडल मार्च निकलता है तो उनको संरक्षण देती है और हमारे केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा बता रही है। क्यों? वहाँ पे जितने भी वोटर हैं वो सब रोहिंग्या, इन्होंने रेवड़ी की तरह उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड सब बांट रखा है। तो वही 4-5% लोग इनको वोट देते हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए ऐसे अगड़म बगड़म बयान दे रही हैं जो कि अब सफल नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने जूता भिगा के इनके मुँह पर मार दिया है। अब ये मूवी चलेगी भी। मैंने आज सुना कि वो 11 दिन आई गेस बंद थी वहाँ पे, जिसके वजह से 20 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान केरला स्टोरी को देखना पड़ गया। तो मैं सभी हिंदुओं से, सभी सनातनियों से, सभी जो भारत से प्रेम करते हैं उनसे विरोध करूंगा कि ये मूवी 2-2, 3-3 बार जाके देखे ताकि वो 20 करोड़ भी रिकवर हो जाए। अभी हमसे कुछ लोग मिले यहाँ पर, वो लोग भी बोल रहे थे कि मूवी चल नहीं रही है तो बीजेपी वाले फ्री में टिकट बांट रहे हैं उसको दिखाने के लिए। मूवी चल नहीं रही है तो 150 करोड़, जो 150 करोड़ वाली लिस्ट में इनके बाप ने शामिल कर दिया था क्या, कि इनके बाप ने अपना दहेज और जायदाद सब बेच के वो मूवी का फंड भर दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है केरला स्टोरी जैसे मूवी को एक डिफेम करने की, जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर फाइल्स के साथ किया था। कश्मीर फाइल्स को भी ऐसे ही प्रोपोगेंडा बताया था, उसको भी फ्लॉप करने के लिए सब लेफ्ट लॉबी लग गई थी पूरे तरीके से। उसका हमने क्या हल निकाला? हम हिंदुओं ने, हम सनातनियों ने जाके मूवी देखी, उसका खुद ही प्रचार किया। प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसने देखा उसके आंसुओं ने सब मूवी के बारे में बयां कर दिया। वही सेम चीज़ केरला स्टोरी के साथ भी हो रही है। ये लेफ्ट लॉबी लगी हुई है पूरे जोर शोर तरीके से कि इस मूवी को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन जैसे जिस स्पीड से वो बदनाम करे उसकी दुगनी स्पीड से वो मूवी रिकवर कर रही है। 30 करोड़ में बनी पिक्चर आज 150 करोड़ कमा चुकी है, जबकि अभी यूरोप में, अमेरिका में चल नहीं रही है पिक्चर। तो अभी रुके रहो, सब्र करो। अभी वर्ल्ड वाइड जब चलेगी ना तब तुम्हारी धोती उतरेगी, तुम्हारी चड्डी उतरेगी और तुम पेशाब करते हुए घर भागोगे। विपक्षी का ये भी आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से, राजनीतिक मंच से केरला स्टोरी का जिक्र कर सकते हैं, कि आप पहलवानों का जिक्र नहीं कर सकते जो जंतर मंतर। देखिए, पहलवानों का जो मुद्दा है वो संवेदनशील है और वो जांच का विषय, उस पर बात हो रही है। पर जो ये द केरला स्टोरी है, ये आतंकवाद पे मूवी बनी है और आतंकवाद पे बनी हुई मूवी का विरोध क्यों? आप उस मूवी को भारत के मुसलमानों से जोड़ना चाहते हो, जबकि भारत के मुसलमान आतंकवाद है ही नहीं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो ISIS है, जो जिस तरीके से भारत में चैन चला रहे हैं। और ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि हम बैन करेंगे, उन्होंने बैन किया भी। सुप्रीम कोर्ट से उनको लात पड़ी, बंगाल हाई कोर्ट से लात पड़ी। तो हैरानी की बात है कि ऐसे लोग भारत में रहकर भारत की सभ्यता और भारत पे जो कलंक लगा हुआ है उसका विरोध किस बात का, क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर तो सवाल उठेगा। और ये भी कहना है कि ये बीजेपी RSS का प्रोपोगंडा है। RSS और बीजेपी का प्रोपेगेंडा यहीं चलता है, ठीक है। पर पाकिस्तान में जब आपस में लड़ाई चलता है तो वहाँ कौन से बजरंग दल है, उसके बाद कहीं भी चले जाओ। ये हैरानी बात है, RSS और बीजेपी का नहीं है। आप ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केरल में 705 केस क्यों रजिस्टर हुए?
705 केस रजिस्टर्ड होते हैं, 263 से ज़्यादा रेस्क्यू किए जाते हैं। इस पर सवाल उठता है कि वहाँ पर लव जिहाद में लड़कियों को फंसाकर आप लोग एक टेरर फंडिंग टेररिस्ट बना रहे हैं या तो सेक्स रैकेट में भेज रहे हैं और इस्लाम कबूल करवा के आप आतंक की तरफ ले जा रहे हैं। और आतंकवाद पर मूवी बनाई हुई अगर वो देश के देखते हो तो इसमें आरएसएस और बीजेपी का क्या रोल है? आरएसएस और बीजेपी तो राष्ट्रवाद पे काम करती है, जो देश में घटित हो रहा है उस पर देश की जनता को सचेत करने का काम कर रही है। उनको तो उल्टा शाबाशी देनी चाहिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कि आप पैसा अपना लगा के मूवी दिखा रहे हैं। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, अब उनकी सरकार भी बन गई है। औकात नहीं है कि ये लोग बैन कर पाएंगे। बजरंग दल वो कार्य संगठन है जो राष्ट्र हित में कार्य करती है, लव जिहाद से बचाने का कार्य, किसी आपदा में अरे जनता का सपोर्ट का कार्य, ठीक है। उसके बाद जो ये आतंकवादी गतिविधियों में रहते हैं इनको एक्सपोज करने का काम। पीएफआई तो आतंकवाद है। शाहीन बाग में जो बिरयानी खिलाई गई उसमें पीएफआई मिलता है, बिहार में जो दंगा होता है वहाँ पर पीएफआई, उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ वहाँ पर पीएफआई। तो देश में जितने भी दंगे वहाँ पीएफआई का नाम आता है। और पीएफआई वो संगठन है जिसको तो कांग्रेस ने भी बैन करने के किया था, उसके बाद आज पीएफआई का वो कर रहे। तो आतंकवाद में तो ये रहे सोनिया गांधी, वही सोनिया गांधी है। जब बटला आउट एनकाउंटर होता है तो वो कमरे में बैठकर रोती हैं। तो आतंकवाद से तो उनका पुराना रिश्ता रहा है। पर बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का जो राजनीति रही है, आतंकवाद से किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है। केरला स्टोरी को कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से उस पर बैन लगाने की मांग की थी ममता जी ने, दीदी ने, अब उस पर बैन भी हट गया है। सर मांग नहीं की थी, उन्होंने बैन लगाया था और संविधान के खिलाफ जाके बैन लगाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिलीज़ पे भी बैन लगाने की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑथराइज़ किया, अप्रूव किया कि इसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो यानी कि संवैधानिक आदेश मिल चुका है। क्या ममता बनर्जी अपने आप को संविधान से और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानती है जो उन्होंने वापस बैन लगाने की हिम्मत कर ली? क्या तमिलनाडु सरकार उनको अपने आप को संविधान से बड़ा मान रही है? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बैन हटाया है और साथ में ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है वायलेंस हो सकता है वहाँ पे आप पुलिस सिक्योरिटी भी देंगे जनता को। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना दोनों गाल पे तमाचा और पिछवाड़े पे लात है।